किसी के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों आप लोग आज पीछे हैं? क्यों आपके थाने पे आपकी सुनवाई नहीं होती? क्यों आपके अदालत में आपकी सुनवाई नहीं होती है? क्यों कोई कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनता है? क्यों हमारे देश में भ्रष्टाचार है? उसका कारण एक ही है। एक समय हुआ करता था, हमारे प्रजापति समाज में जन्मे शालिवाहन शाह के राजा हुआ करते थे। उनके समय में सबको न्याय मिलता था। लेकिन आज कुछ आडंबरवादियों ने दक्ष प्रजापति नाम दे दिया। अरे दक्ष प्रजापति और राजा थे, वो हमारे प्रजापति वंश के नहीं थे। ये साक्षात वास्तविक सत्य है, इसको मान लीजिए। हमारे अगर कोई था तो शालिवाहन शाह के राजा श्री गौरव कुंभार, श्री यादव माता, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, देवरिया जिले में सबसे कम उम्र में अपने देश के लिए शहीद हुए अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। उठा के देख लेना आप लोग गूगल पे, अगर ना मिले तो बताना। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, राधा गोविंद पाल, कितने नाम गिनाऊं, लेकिन आप लोग सिर्फ दूसरों का पैर छुए हैं, दूसरों का जयकारा किए हैं। अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने घर से, अपने द्वार से कोई मतलब नहीं। हम अच्छे शिक्षित हो गए, हमारी दुल्हनिया अच्छी हो गई, हम लेके चले गए मुंबई, हम लेके चले गए कलकत्ता, हम लेके चले गए दिल्ली। माता जी का तबियत खराब हुआ, हाँ माई हम पैसा भेजते थे दवाई के लिए। दवाई करते करते माता जी चली गई। पता चला भैया को फोन है, माता जी चली गई। तो दूसरा भाई फोन करता है, भैया माई मरी बा, तू चला जा। बाऊ मरी हम चला जा, हमें छुट्टी ना मिला था, लड़कियों का पढ़ाई बा। वही लड़का पढ़ाई होने के बाद तुम जो कर रहे हो अपने माता पिता के साथ, वही बेटा तुम्हारा भी कल करेगा। ये सत्य है भैया, आंखों देखा सत्य है। ये समाज की सबसे बड़ी पाखंड है, अंधविश्वास है, विचार है। और दूसरी, आज ये जो दहेज के लोभी यहाँ पर हमारे समाज के लोग उपस्थित हैं, हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, दिमाग की बत्ती खोल लीजिए। आप चाहे जिस जात धर्म में हो, चाहे जिस भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को मानते हो, ये दहेज लेना और दहेज देना बंद करिए। खुशी का दान महादान। जो दहेज लेता है जान लीजिए कीड़े पड़ेंगे आप लोगों को, मरेंगे आप लोग। आजकल हमारी माताओं बहनों का इतना शोषण हो रहा है, साले बड़ी जात वाले हमेशा शोषण करते आए हैं। उसका कारण यह है कि हम उनका मानते हैं, उनका सुनते हैं, अपने लोगों का नहीं सुनते। मैं कहूँगा एप्पल होता है तो आप कहेंगे अरे डॉक्टर साहब बड़ा अंग्रेजी पढ़ के आए हैं, एप्पल बता होता है। वह कहला कि बड़ी जात वाले आपको बता देंगे कि एप्पल होता है। बड़े खुशी से मान लीजिए साहब भैया कह रहे हैं एप्पल होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग पाखंड में जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, अपने महापुरुषों को नहीं मान रहे। कितने लोग अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं बताइए? रत्नप्पा कुमार की जयंती कितने तारीख को मनाई जाती है बताइए? बताइए भैया, रत्नप्पा कुमार की जयंती कितने तारीख को मनाई जाती है? 14 दिसंबर। नहीं पता है? बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? सबको पता है, 14 अप्रैल। कहाँ पड़ेगा भैया? बहुत सही बताया भैया, के लिए जोरदार ताली हो जाएगा। कितना जने सब पढ़े ही से सब अच्छा दिमाग वाला ना हो जाता है। एक से यहाँ आदमी बैठा है जो स्कूली का मुंह ना देखे बा, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान हो कि हमें तो ज्यादा हो, भले सबसे ज्यादा पैसा कमा सकी थे। लेकिन शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए या सिर्फ शिक्षा पैसा कमाने के लिए मत शिक्षित होइए। शिक्षित होइए संस्कारिक होने के लिए, शिक्षित होइए देश की सेवा करने के लिए, शिक्षित होइए समाज की सेवा करने के लिए, तब आपका जीवन सफल होगा। नहीं नौकरी करने वाले कितने लोग करते करते पैसा रख के चले गए, कोई जानता भी नहीं कितना पैसा है उनके पास। लेकिन साथियों मैं एक ही बात कहूँगा कि संसार में आए हैं तो जाते जाते कि कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सब काट लेते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आज आपके सामने एक पुरवा गढ़ने वाला लड़का खड़ा है। कलकत्ता की गलियों में कभी मैं भी पुरवा गढ़ता था, सगड़ी चलाकर पुरवा बेचता था। आज मैं अपना परिचय देना चाहूंगा आप सब लोग के सामने। सभी लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि हमारे युवा साथी काफी नए नए आए हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। जोरदार साथी हो जाए हमारे युवा साथियों के लिए। देखिए भैया, यहाँ पे जितने लोग आए हैं ना, सबके पास दुकान हो, सबके पास मकान हो, सबके पास जिम्मेदारी हो, सबके पास ईमानदारी हो, सबके पास समझदारी हो, लेकिन बस एक जगह ना आएगा, राजनीति में। राजनीति में मेरे समाज के जो लोग हैं वो दूसरों का डंडा, दूसरों का झंडा
मानने को तैयार है, लेकिन अपनों को नहीं मानने को तैयार। हमने पूछा कि रत्नप्पा कुमार जी की जयंती कब मनाई जाती है, कितने लोगों ने बताया? 20 दिसंबर। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, जोरदार तालियां हो जाए। कम से कम 100 में से 10 चले तो जाग जाए। 5 साल से चिल्लाते चिल्लाते 10 लोगों को जगा लिया हूँ भैया, अकेले नहीं हूँ, मर जाऊंगा फिर भी मेरा मिशन चलेगा। बोले भारत माता की। देखिए ये होता है, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी विचारधाराएं रहनी चाहिए। ये ना कि हम शादी करी, हम जब तक हमारा लड़का पैदा ना होए तब तक हमारा जीवन बेकार बा। कहीं भैया लड़का पैदा हो जाए तब हमारा वंश चले, तो हर बिटिया भी तुम्हारा वंश चला सकता है, लेकिन ओके उस प्रकार से तैयार करे पड़े, ओके उतना संस्कार उतना शिक्षा देवे पड़े। मेरी 4 साल की बिटिया है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक बार आके मिल लीजिएगा। इतना उसके पास क्वेश्चन है, जब बोलूंगा पढ़ो तो बोलती है नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मेरी एक बिटिया है क्लास 1 में पढ़ती है, उसको मैंने कहा कितने का सिक्का है, वो नहीं बता पाई। लेकिन जो नहीं पढ़ती है मेरी बिटिया, वो बोलेगी पापा 10 रुपया, वो बता दे। क्यों पता है? क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ उठती है, बैठती है, समझती है। तो आप लोग भी समाज का कहीं कार्यक्रम हो, मेरा कहने का एक तात्पर्य है, तो आप लोग पहुंचिए। एक दिन अगर साल में काम नहीं करेंगे तो आपका परिवार खाने के लिए नहीं मर जाएगा। अगर एक दिन की कमाई आप समाज के लिए दे देंगे तो आपके घर का चूल्हा बंद नहीं होगा। अगर कोई भाई आपके पड़ोस में आगे बढ़ रहा है तो उसका एक बार पीठ ऐसे थपथपा देंगे तो आपका हाथ का बल कमजोर नहीं हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ ये? मुझे तकलीफ है, मैं समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, मुझे तकलीफ है। क्यों? कि आज यही हमारा समाज कहता है कि भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन जब समय आता है तो कितना दूर हो जाता है मैं खुद ही अंदाजा नहीं लगा पाता। क्यों कह रहा हूँ कि जान लीजिए कि जिस समाज में कोई दल नहीं, उस समाज की समस्याओं में कोई बल नहीं, और उस समाज की समस्याओं का कोई हल नहीं। अपने लोगों को मान लीजिए भैया, अपनों को जानिए, अपनों को मानिए। और देखिए लखनऊ में इस बार 15 सितंबर को जयंती मनाने जा रहे हैं लोग अपने समाज के, और बिहार में अभी कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे 5 लाख अपने समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। इस बार बिहार की राजनीति में बदलाव होने वाला है, और कुम्हारों को भी टिकट मिलेगा। अभी तक सिर्फ हमारे पश्चिमांचल में 2-3 टिकटें, चाहे वो सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे बहुजन रही हो, बस 1, 2, 3 टिकट, 3 घराना देख ले। वहीं में हमीरपुर में, बांदा में, वहीं दे के स्वाहा। पूर्वांचल में क्या सब झाड़ू मार रहे हैं? पूर्वांचल में घटनाएं हो रही, लीडर आ रहे हैं वहाँ के, नहीं कभी बोलते भी नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप लोग एकता नहीं दिखाते हैं। आप लोग जिस दिन अपने घर से चूल्हा चट्टी छोड़कर समाज के लिए निकलना चालू कर देंगे, कसम पैदा करने वाले की समाज में परिवर्तन आएगा। कैसे आएगा? कि परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन सबको चाहिए। परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन सबको चाहिए। संग खड़े हैं आपके साथ, आप लोगों का चाहिए, साथ आप लोगों का चाहिए। क्यों कह रहा हूँ? कहते हैं कि भैया जब से जागो तभी से सवेरा। आप लोग खूब पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। लेकिन इंसान है, इंसान की सेवा करिए। नर सेवा नारायण सेवा। हम बड़का जाति में पैदा हो गए, हम बड़का पूंजी वाले के यहाँ पैदा हो गए, हम बड़का डॉक्टर के यहाँ पैदा हो गए, बड़का इंजीनियर के यहाँ पैदा हो जाए, तो और अस्तित्व तो कुछ ना हो जब तक कोई इंसान न बचाना, जब तक कोई इंसान न बने। अपने लोगों को भैया जानिए, अपने लोगों को मानिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, और जहाँ कहीं जरूरत पड़े आधी रात को आप लोग याद कर सकते हैं। ये गारंटी है कि मैं नहीं पहुंचूंगा, हो सकता है, लेकिन आपका काम है, होगा होगा होगा, 101% गारंटी है ये। उसमें कोई अगर किसी का काम ना हुआ हो तो बताइए, अगर किसी का काम ना हुआ हो तो बताइए, जो हमने याद किया हो। हमारे लोगों का एक सबसे अच्छी आदत है, वो खिलाने पिलाने में, सम्मान देने में जरा सी कमी नहीं करती। इसलिए मैं चाहूंगा मेरे समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सिंधु सभ्यता को देखा जाए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, वहां पर हमारे कुम्हारों का अवशेष मिला था। आज भी जाकर देखिए इलाहाबाद के म्यूजियम में, जाकर देखिए कलकत्ता के म्यूजियम में, आपके कुम्हारों का जो है अवशेष रखा था। जब समाज जंगलों में रहा करता था, उस समय
हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने नरिया ठपुआ दिया, तब जाके लोग घर में रहने लगे। जब इंसान आदि मानव का जीवन जीता था प्राचीन काल में, तो उस समय लोग